Students, we have discussed about this and super keyword in Java. Today we will take the differences between the this keyword and super keyword in Java. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो हमेशा करंट क्लास को पॉइंट आउट करता है। करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सुपर कीवर्ड का यूज़ आप हमेशा पेरेंट क्लास के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड के मेजर डिफरेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दिस इज़ ए रेफरेंस वेरिएबल डैट कंटेन करंट क्लास ऑब्जेक्ट। दिस एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को शो करता है। सुपर क्लास के बारे में बात की जाए तो सुपर कीवर्ड भी हम एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह ही यूज़ करते हैं, जिसके इनसाइड हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस और सुपर कीवर्ड आप एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं। इसके इनसाइड हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो एड्रेस आके सेव होता है। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2। देखिए, पॉइंट नंबर 2, एनी मेंबर ऑफ द करंट क्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम विद इन एन इंस्टांस मेथड और ए कंस्ट्रक्टर कैन बी रिफर्ड बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड की हेल्प से आप करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से किसी भी इंस्टांस मेथड को, किसी भी कंस्ट्रक्टर को आप रेफ़र कर सकते हैं। करंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं सुपर कीवर्ड की बात करूं तो सुपर कीवर्ड में मेथड ओवरराइड्स होते हैं। मेथड ओवरराइडिंग होती है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में। तो पेरेंट क्लास की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में जब भी मेथड ओवरराइडिंग होगी तो उनमें मेथड्स का प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम होता है। जैसा मेथड आपने सुपर क्लास में लिखा है वैसा ही मेथड आप चाइल्ड क्लास में लिखते हैं। इट मीन्स if the method override one of its superclass method, then overridden method can be called through with the help of super keyword. It means आप वहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, दिस कीवर्ड की हेल्प से आप किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में, और ये जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है वो आपकी सेम क्लास में होती है। मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रही है। सुपर कीवर्ड के बारे में बात की जाए तो सुपर कीवर्ड इज़ यूज्ड टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम विद इन ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए सब क्लास। इट मीन्स यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी वो आपकी सुपर क्लास और सब क्लास में होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो चेनिंग परफॉर्म हो रही है वो आपकी सुपर क्लास और सब क्लास की चेनिंग परफॉर्म हो रही है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखिए अगर मैं जेवीएम की बात करूं JVM never put automatically this keyword like super in Java. This keyword automatically put नहीं किया जाता है JVM के थ्रू, बट सुपर कीवर्ड जो होता है, सुपर कीवर्ड चेनिंग के लिए यूज़ होता है। ये हमें रिलेशनशिप बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट JVM के थ्रू प्लेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 डिफरेंसेस देखे।
सबसे पहला क्या है कि रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज़ होते हैं। दिस कीवर्ड जो होता है करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करने के काम में आता है, और जो सुपर कीवर्ड है वो आपका पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम में आता है। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर आप करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जेवीएम दिस कीवर्ड को पुट नहीं करता है ऑटोमेटिकली। सुपर कीवर्ड ऑटोमेटिकली पुट किया जाता है कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप को शो करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस कीवर्ड हमेशा करंट क्लास के रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है। सुपर कीवर्ड पॉइंट टू ए रेफरेंस ऑफ द पेरेंट क्लास, ये हमेशा पेरेंट क्लास के रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है। दिस कैन बी यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ द करंट क्लास। दिस की हेल्प से मैं वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, और सुपर कीवर्ड की हेल्प से मैं सब क्लास और पेरेंट क्लास के मेथड्स को सब क्लास से एक्सेस करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में दिस कीवर्ड है और सुपर कीवर्ड है, ये दोनों के दोनों इंस्टेंस से रिलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। इंस्टेंस के बारे में आपको बताया गया, इंस्टेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एलोकेशन होता है मेमोरी का वेरिएबल्स के लिए। दिस कीवर्ड का यूज़ हम स्टैटिक ब्लॉक के इनसाइड और स्टैटिक मेथड के इनसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिस कीवर्ड का सुपर कीवर्ड का यूज़ स्टैटिक ब्लॉक में करेंगे तो वहाँ पर आपको कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी, और ये शो होगा कि हम नॉन स्टैटिक कंटेंट में से स्टैटिक कंटेक्स्ट को रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द रूल्स इन जावा कि अगर आप स्टैटिक कंटेक्स्ट में से नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट को रेफ़र कर रहे हैं तो आपको वहाँ ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टैटिक से स्टैटिक को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, नॉन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, और अगर मुझे नॉन स्टैटिक में से स्टैटिक को कॉल करना है या स्टैटिक में से नॉन स्टैटिक को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प ली जाएगी या फिर क्लास की हेल्प ली जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया, दिस क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावा में। इसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस करंट क्लास के इंस्टेंस को एज वेल एज स्टैटिक मेंबर्स को शो करने के काम में आता है। दिस से हम करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफ़र करते हैं। करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के काम में, इनिशिएट करने के काम में आता है। हम दिस को किसी मेथड कॉल में एक आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं। दिस को हम किसी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में एज एन आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं, और दिस को हम रिटर्न भी करा सकते हैं करंट क्लास ऑब्जेक्ट से। स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया, दिस कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड भी हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसको कि हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं करते हैं। सुपर रेफ़र करता है सुपर क्लास इंस्टेंस को और स्टैटिक मेंबर्स को। सुपर का यूज़ हम इन्वोकिंग के लिए भी करते हैं, सुपर क्लास के मेथड को या फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, जैसा कि एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं दिस और सुपर कीवर्ड में। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँगा तो दिस कीवर्ड को या फिर सुपर कीवर्ड को आप मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स किसी भी क्लास के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में पेरेंट क्लास है, मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखा, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिखा। देखिए, ये जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है और ये जो है हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। नाउ
मैंने पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड किया, एक मेथड क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पर मैं सुपर क्लास के ए वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 36 थी। नाउ अब मैं इसकी वैल्यू को इनिशलाइज कर रहा हूँ 1 से। फिर मैं इसको यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। इसी तरीके से जो मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया था x, उस वेरिएबल का भी मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और उसको 60.3 फ्लोटिंग पॉइंट है, उस वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया। नाउ मेन मेथड के इनसाइड देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम केवल रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं केवल रेफरेंस क्रिएट करूँगा, मुझे केवल यहाँ पे कॉलिंग करनी है। तो मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और .gf मैंने लिखा बेस .gfg। इट मीन्स कि मैं यहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो नाउ यू विल गेट योर आउटपुट 1 and 60.3f। नाउ स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि देखिए सुपर और दिस क्या हम एक साथ में किसी ब्लॉक में रख सकते हैं। मेरे पास में क्लास व्हीकल है, व्हीकल को मैंने वाई क्लास में एक्सटेंड किया, ये दिस इज़ द पेरेंट क्लास, दिस इज़ द चाइल्ड क्लास। नाउ मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब यहाँ पर सुपर और दिस दोनों कीवर्ड मैंने एक साथ में यूज़ कर लिए। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यू विल गेट कंपाइलेशन एरर। क्यों? दिस और सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। जब भी आप दिस कीवर्ड का या सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। सुपर आप सही लिख रहे हैं, बट दिस यहाँ पर ये रॉन्ग इंडिकेशन हो गया। दिस और सुपर एक साथ में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही पहली स्टेटमेंट में राइट किए जाते हैं। यू विल गेट द कंपाइलेशन एरर हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।